आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है और आपको कैसे उससे सावधान भी रहना है। आज एआई तस्वीरों की वजह से कुछ भी किसी के बारे में कहना आसान नहीं है और यह बताना मुश्किल है कि ये तस्वीरें असली हैं या नकली। और आभासी टेक्नोलॉजी ने हर जगह भ्रम को फैला दिया है, चाहे किसी व्यक्ति की तस्वीरें हों या फिर खाने पीने के सामान की तस्वीरें हों या फिर किसी भी चीज का विज्ञापन हो। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बर्गर मंगाएं, कोई चाट मंगाएं, खाने पीने की कोई दूसरी डिश मंगाएं, आपको कुछ भी वैसा नहीं मिलता जैसा आपने तस्वीरों में देखा है। और इसी वजह से लोग अपना पैसा ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से या उन रेस्टोरेंट से रिफंड कराने की मांग करने लगे हैं या फिर उस रेस्टोरेंट को खराब रेटिंग देने लगे हैं। ये एक नया चलन शुरू हुआ है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए अपने घर पर खाना मंगाते हैं और जब आप वो मेन्यू कार्ड देखते हैं, ऑनलाइन मेन्यू देखते हैं, उसमें खाने पीने की तस्वीरों को देखते हैं, ये तस्वीरें देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाता है और फिर आप उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और जब वो खाना आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि ये वैसा नहीं है जैसा मैंने तस्वीरों में देखा था। तब आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। और इस वजह से भारत के एक बड़े फूड डिलीवरी ऐप जिसका नाम है जोमैटो ने फूड आइटम्स और डिशेस की एआई जनरेटेड इमेजेस पर रोक लगाने का फैसला किया है। जोमैटो ने ऐलान किया है कि यह कंपनी अब एआई जनरेटेड खाने पीने की तस्वीरों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगी। यानी जो तस्वीरें नकली हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, अब उन्हें यह हटा देगी। इन तस्वीरों को लेकर उसे कई शिकायतें मिल रही थी और इन तस्वीरों के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो जो खाने का आइटम या जो डिश आपके पास डिलीवर होती है वो ऑनलाइन दिख रहे फूड आइटम की तस्वीर से काफी अलग क्यों होती है? इसकी वजह है कि ये तस्वीरें असल में असली नहीं होती। अक्सर ये तस्वीरें रेस्टोरेंट द्वारा तैयार किए गए फूड आइटम की कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीरें होती हैं और आजकल ऐसी तस्वीरें एआई से भी तैयार की जा रही हैं जो असली खाने की तस्वीर से कहीं ज्यादा सुंदर और आकर्षक होती है। सोचिए, भारत में कोविड से पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो मार्केट सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का था वो अब 3,60,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान खाने की इन नकली और आकर्षक तस्वीरों का है। ये तस्वीरें इतनी सुंदर और आकर्षित होती हैं जिन्हें देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। और अगर आप एक बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं तो आप बर्गर की तस्वीर देखकर प्रभावित होते हैं, फिर उसके साथ आप फ्रेंच फ्राइज की तस्वीरें भी देखते हैं जो बड़ी आकर्षक होती हैं और इसके बाद आप फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर कर लेते हैं। और फिर जब वही सामान आपके पास आता है तो आपको लगता है ये वैसा नहीं है जैसा मैंने देखा था। यानी फूड आइटम्स की जो तस्वीरें आप फूड डिलीवरी एप्स या रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट पर देखते हैं वो अक्सर एआई इमेजेस होती हैं। अधिकतर मामले में लोग इन तस्वीरों को ही असली फोटो समझकर ऑर्डर कर देते हैं और ये एक तरीके से ग्राहक के साथ धोखे जैसी स्थिति हो जाती है। इसे लेकर जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया और उन्होंने एक बर्गर की तस्वीर शेयर की जिनमें एक तस्वीर बर्गर की असली तस्वीर थी और दूसरी एआई जनरेटेड तस्वीर थी। देखिए आपकी स्क्रीन पर। यानी एक तस्वीर वो है जो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है या फिर फूड फोटोग्राफी के जरिए बनाई गई है और दूसरी तस्वीर वो है कि ये किस रूप में आपको मिलता है। और उन्होंने कहा है कि इससे रेस्टोरेंट और ग्राहक के बीच भरोसे की कमी पैदा हो रही है और अक्सर कस्टमर्स रिफंड की मांग कर रहे हैं या फिर खराब रेटिंग दे रहे हैं। इसलिए जोमैटो ने कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से इस महीने के अंत तक एआई जनरेटेड तस्वीरें हटाना शुरू कर देगा और फूड चेन्स को खाने की असली तस्वीरें अब लगानी होंगी। आज फूड से ज्यादा फूड फोटोग्राफी पर कंपनियों का ध्यान है और कंपनियां उस पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं और लोगों को अच्छा खाना देने के बजाय फूड आइटम की अच्छी तस्वीर दिखाने की कोशिश कंपनियां ज्यादा करती हैं, उस पर पैसा भी ज्यादा खर्च करती हैं। इसके लिए कई बार जो आप कोल्ड ड्रिंक्स के आकर्षक विज्ञापन देखते हैं उसमें अक्सर फेक आइस का प्रयोग होता है, आर्टिफिशियल कलर्स का प्रयोग होता है। पैनकेक्स के विज्ञापन में कई बार फेक सिरप बनाकर
मोटर ऑयल का इस्तेमाल कर दिया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स के विज्ञापन में दूध की जगह कुछ और चीज आपके सामने लाई जाती है, जिससे फोटोग्राफी का या वीडियोग्राफी के लिए आपको जो है ज्यादा समय मिलता है और वो एक अलग तरह का इंप्रेशन आपके दिमाग में पेश करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि दूध जो विज्ञापन में आप देखते हैं और जो आपके घर में आता है वो एक जैसा नहीं दिखता। और बात सिर्फ फूड आइटम्स की नहीं है, यहां तक कि डिटर्जेंट के विज्ञापन में भी कमीज को ज्यादा सफेद दिखाने के लिए उस पर सफेद पेंट कर दिया जाता है ताकि आपको वो कमीज ज्यादा सफेद दिखाई दे, जबकि वो जब आप उस साबुन को या डिटर्जेंट को लाते हैं अपने घर में तो आपको लगता है कि जैसा मैंने विज्ञापन में देखा था वैसी सफेद कमीज तो हमें मिल नहीं रही। इसलिए आज आपको हम सावधान करना चाहते हैं कि वेबसाइट्स का जमाना है, सब कुछ डिजिटल तरीके से हो रहा है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं ऑनलाइन ऑर्डर करते समय वो तस्वीरें अक्सर नकली होती हैं, या तो वो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को बहुत बड़ा पैसा देकर खिंचवाई गई होती हैं जो आप विज्ञापन में देखते हैं, या फिर AI जनरेटेड तस्वीरें होती हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो ही रही है तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो इस हफ्ते पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था, जिससे आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वीडियो में उन्हें एक कपल के तौर पर रोमांस करते हुए दिखाया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले इन दो सबसे बड़े चुनावी प्रतिद्वंदियों की ये तस्वीरें और ये वीडियो देखिए। ये वीडियो नकली है, फेक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है। सोचिए अगर यही वीडियो आप में से किसी के बारे में होता तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ जाता। हो सकता है कि आपके परिवार से जुड़े लोग या आपके परिचित इसे सच मान लेते। ऐसी स्थिति में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। यहां तो क्योंकि ये दोनों लोग बहुत बड़े शख्सियत हैं और हम ये बात मानते हैं, जानते हैं कि इन दोनों कभी इस तरीके से एक साथ आ ही नहीं सकते, इसलिए लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि यह जरूर फेक होगा। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं होते। अगर ये वीडियोस आपके बारे में बनने लगे, आपके परिवार के किसी सदस्य के बारे में ऐसे वीडियोस बनने लगे, तो आप वाकई में मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ गया, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए अब हमें नए कानून बनाने पड़ेंगे, हमें नए नियमों की आवश्यकता है, क्योंकि लोग अब इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने लगे हैं और दुनिया की किसी भी सरकार के पास, किसी भी देश के पास असल में इसका कोई हल मौजूद नहीं है कि जब AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग शुरू होगा तो इसे कैसे रोका जाएगा। सारी दुनिया को अब इस पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है और आप लोग भी सावधान रहिए।